जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का जो सत्संग है वो बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा और फील कीजिएगा जो मैंने फील किया। और ये मेरा खुद का पर्सनल सत्संग है संगत जी। हुआ ऐसा था संगत जी कि मैं पहली बार डुगरी गई थी, जो कि गुरु जी का जन्म स्थान है और बहुत ही पावन और पवित्र स्थान है, क्योंकि गुरु जी का जन्म वहीं हुआ है और जितनी भी जीवन की शुरू की यात्रा है उन्होंने वहीं से शुरू की। डुगरी में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, शिव अंकल उनके साथ थे और बहुत से उनके जो मित्र मंडली है वहीं से बनी। शिव अंकल जो उनके साथ थे और अभी भी शिव अंकल गुरुजी के विषय में बहुत कुछ बताते हैं, हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है संगत जी। संगत जी ऐसा हुआ कि हम लोग शाम को जैसे डुगरी के लिए बस चलती हैं, हमें भी किसी ने बताया तो हम भी तैयार हुए और हमने भी टिकट्स अपने करा लिए। अब 7 बजे उन्होंने टाइम दिया था कि जो बस है वो 7 बजे निकल जाएगी, डुगरी के लिए रवाना हो जाएगी। हम लोग जितने भी थे, हम लोग 7 ओ क्लॉक हम वहाँ पर पहुँच गए, बल्कि उससे पहले ही 6:30 हम वहाँ पहुँच गए थे और वेट कर रहे थे कि बस कब चलेगी। जैसे ही बस में सब असेंबल हुए, तो बस चल पड़ी डुगरी के लिए। जयकारा लगाया गया, जैसे गुरुजी महाराज का लगाते हैं, मंत्र जाप हुआ और उसके बाद बस चल पड़ी। संगत जी बहुत एंजॉय किया, पहली बार देखा था कि किस तरीके से पूरी संगत के साथ सफ़र तय करना कैसा होता है। क्योंकि जभी भी हम लोग जाते थे, जैसे वैष्णो देवी मंदिर गए या अ, हम उज्जैन भी गए, बहुत सारी जगह गए तो अपनी फैमिली के साथ ही जाते थे। तो इस तरीके से माहौल नहीं देखा था, लेकिन पहली बार इस तरीके से माहौल देखकर बड़ा ही आनंद की अनुभूति हुई। बहुत एंजॉय किया। पूरी रात सबक चलते रहे, कीर्तन चलते रहे, सत्संग अपने संगत जो थी वो अपने सत्संग शेयर कर रही थी, बता रही थी। जो सेवादार बोल रहे थे हम उसी को फॉलो कर रहे थे संगत जी। रात को 2:30 बजे के लगभग पटियाला गुरुद्वारे में हमको स्टे कराया गया। जो आंटी जी थी उन्होंने बताया कि आपको यहाँ पर फ्रेश होना है। आधा पौना घंटे का समय दिया गया था कि जिसमें आपको फ्रेश होना है, आप फ्रेश हो जाइए और अपने साथ में हम कपड़े वगैरह लेकर गए थे, जैसे हमें बताया था हमने वैसे ही किया। तो कपड़े नहा धोकर जैसे फ्रेश होकर कपड़े चेंज किए, जो भी था। उसके बाद उन्होंने बोला कि 3:30 बजे तक आपको, वैसे टाइम तो हमें 3 बजे का दिया था कि 3 बजे तक आपको गुरुद्वारे के परिसर में रुकना है। तो पटियाला गुरुद्वारे हम पहुंच गए थे 2:30 बजे रात को। अब संगत जी आपको पता ही है 2:30 बजे से अमृत वेला शुरू हो जाता है गुरुद्वारे में और बहुत से लोग तो अमृत वेला घर में भी करते हैं। तो संगत जी हुआ ये कि हम सबको देख रहे थे कि कैसे-कैसे करना होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे, नहीं पता था क्या-क्या होता है। तो जैसे सभी ने किया वैसे-वैसे हम लोगों ने भी किया, फ्रेश हुए, रेडी हुए और करते-करते वही संगत जी 3:30 बज गए। 3:30 बजे सब गुरुद्वारे के जहाँ बताया था उन्होंने परिसर में, आंगन में असेंबल होना था। सब 3:30 बजे तक ऑलमोस्ट सभी संगत आ गए थे। संगत में जो एक बस थी उसमें टोटल 80-90 लोग थे, जिसमें हमारा सारा मतलब जितनी संगत थी सब असेंबल हो गए। और अब जो सेवादार आंटी थी हम उनके पीछे-पीछे थे, क्योंकि वही हमें गाइड कर रहे थे, वही तो हमें उनको फ़ॉलो करना था। आंटी जी हमें गुरुद्वारे के बाहर लेकर गईं, मतलब गुरुद्वारे के अंदर ही लेकर गईं। तो वहाँ पर एक रूम था संगत जी, मैंने ऐसा मंदिरों में तो देखा है, क्योंकि मंदिरों में जैसे हम माता रानी के द्वारे में जाते हैं, तो वहाँ पर एक एक रूम होता है, वहाँ पर माता रानी के एक बेड लगा होता है, वो होता है। ऐसे ही मैंने गुरुद्वारे में, तिलक नगर गुरुद्वारे में भी सेम वही चीज़ देखी है। तो वहाँ एक बेड होता है और मतलब वो लॉक लगा रहता है उसके अंदर। वो पता नहीं क्या होता है, मुझे इतना नहीं पता, नॉलेज नहीं है। पर मुझे जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, शायद वो भगवान जी के लिए होता है कि वो वहाँ पर स्टे करें, रेस्ट करें। तो अब वहाँ पर अमृतसर गुरुद्वारे में भी ऐसे ही रूम सा था एक, तो वहाँ तो झाँक कर नहीं देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था, भीड़ बहुत लगी हुई थी। 80 लोग तो हम ही वो लोग थे और बाकी जो और भी वहाँ के पटियाला गुरुद्वारे के आस-पास के लोग थे, जो आते होंगे अमृत वेला में, उनका क्राउड बहुत था। हम लोग जाकर खड़े हो गए। वहाँ पर उस गेट के बाहर ना बहुत वो खड़े थे, 4 पाठी खड़े थे, जिन्होंने ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे थे, साफा बाँधा हुआ था, मतलब पूरे वो जैसे पाठी होते हैं वो ही थे।
और उनके हाथ में ना बड़ी-बड़ी छड़ी सी थी, बड़े-बड़े डंडे से थे। मुझे नहीं पता संगत जी, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था क्या था वो। अब संगत जी वो जैसे कर रहे थे, वो बोल रहे थे, समझ तो कुछ आ नहीं रहा था क्योंकि पंजाबी बोल रहे थे, टिपिकल पंजाबी, वो तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आनंद बड़ा आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के कि वो अच्छा बोल रहे हैं कुछ। और सबके ना हाथों में फूल दिए हुए थे, जो भी कोई आकर वहाँ पर खड़ा हो रहा था, एक बाबा जी से थे, बूढ़े से, बुजुर्ग अंकल जी से थे, वो फूल लेकर खड़े हुए थे। उनके हाथ में फूल थे और फूल लेकर खड़े हुए थे। और संगत जी वो जो भी कोई आ रहा था ना, उनको फूल दे रहे थे वो। उन लोगों को फूल दे रहे थे और फूल देते-देते संगत जी क्या हुआ कि जैसे हम लोग भी खड़े हुए तो मेरे पास भी आए, तो उन्होंने फूल दिए मुझे, मैंने भी ले लिए। अब संगत जी जैसे और लोग कर रहे थे तो सेम हमने भी वही किया। जैसे सबने फूल ले लिए, अब समझ ही नहीं आ रहा था उन फूलों को करना क्या है। तो कुछ लोग ना जो गेट था, जो रूम था उस गेट के बाहर ना जो निकलने का जो एंट्रेंस होता है, उस पर गेट के एंट्रेंस पर बहुत सुंदर सा वो बनाया हुआ था, फर्श पे ना बहुत सुंदर सी रंगोली टाइप से फूलों की रंगोली बना रखी थी बहुत सुंदर से। तो कुछ लोग ना उस पे फूल डाल रहे थे, कुछ लोग अपने हाथों में लेकर खड़े थे। तो जैसे वो कर रहे थे तो हमने भी वैसे किया संगत जी। क्योंकि जब पता नहीं होता, नई-नई जगह जाते हैं तो देखने को नई चीज़ मिलती है, तो हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है ना कि चुपचाप रहना है, देखना है पहले कौन क्या कर रहा है, बाद में पूछना है किसी से। अब संगत जी जैसे उन्होंने किया तो हम सब ने भी वैसे ही कर लिया। उसके बाद संगत जी एक पालकी आई, पालकी में शायद श्री गुरु ग्रंथ साहिब थे और पालकी को पालकी में बिठे मतलब वो रखे हुए थे और सब ना फूलों की वर्षा करने लगे, जो गुलाब की पंखुड़ियाँ थी और थी, सब फूलों की वर्षा करने लगे तो हमने भी किया, वैसे ही सेम। उसके बाद ना संगत जी वो जो पालकी थी उसको जो कंधा दे रहे थे, लोग भागने लगे कंधा देने के लिए। अब कंधा तो हम नहीं दे सकते, नहीं दे पाए मतलब, लेकिन वहाँ पर बोल रहे थे कि हाथ लगा दो इसको पालकी को, जैसे और भी बाकी संगत थी, जो पंजाबी थी जिनको उस चीज़ उनके धर्म की नॉलेज है, उन्होंने बोला कि इनको हाथ लगा दोगे आप पालकी को वो भी अच्छा होता है। जो जैसे उन्होंने बोला हमने भी आगे बढ़कर हाथ लगा दिया। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि जैसे वो फूलों की बारिश की गई ना, वर्षा ही हुई एक तरीके से फूलों की वर्षा जो की गई, तो उसमें जो फूल आए ना, कुछ हमारे ऊपर गिरे, कुछ हमारी झोलियों में गिरे, तो मेरी बॉडी के ऊपर जैसे फूल गिरे तो मेरे दुपट्टे के ऊपर आकर गिरे। जब मेरे दुपट्टे पर आकर गिरे फूल तो मुझे समझ नहीं आया इन फूलों का क्या करें। एक आंटी आई, वो शायद पंजाबी ही थी, वहीं की थी, वहीं की कोई लोकल ही थी वो आंटी आई, कुछ नहीं बोली, बड़ी सुंदर सी आंटी थी, बस चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान थी, कुछ नहीं बोली, वो मेरे पास आई, उन्होंने मेरे दुपट्टे पे से वो गुलाब की पंखुड़ियाँ जल्दी-जल्दी उठाई, तो मैं सोच के एकदम डर गई कि ये कर क्या रही हैं आंटी? क्योंकि गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश तो सभी के ऊपर हुई है, ये मेरे पास आकर क्या कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ में। तो वो उन्होंने मेरे जल्दी-जल्दी दुपट्टे पे से गुलाब की पंखुड़ियाँ उठाई, मैंने बोला, "आंटी जी आप क्या कर रहे हो?" वो कुछ नहीं बोली संगत जी, कुछ भी नहीं बोली और मैंने बोला, "आंटी जी आप कर क्या रहे हो? क्या करोगे इनका?" आंटी जी मेरे हाथ में भी हैं, तो उन्होंने मेरे हाथ में से भी ले ली। अब मुझे समझ ही नहीं आया ये कर क्या रही हैं। कुछ मेरे हाथ में रहने दी, कुछ मेरे हाथ में से ले ली उन्होंने और उन्होंने क्या किया जब मैंने उनसे बार-बार पूछा, तो उन्होंने बस वो उसके चेहरे पर सिर्फ़ एक स्माइल थी और उन्होंने वो पंखुड़ियाँ फट से अपने मुँह में डाल ली और वो उनको चबा गईं। मैं उनको देख के शॉक्ड हो गई। मैंने बोला ये क्या है? मैंने आंटी जी खाना है इनको? तो आंटी जी ने बस सिर हिलाया और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गईं। अब मैं तो सोच के हैरान, मैंने बोला ये क्या हुआ? पंखुड़ियाँ डाल रही हैं और ये तो आंटी खा गईं इसको। ऐसे ही मेरे बराबर में ही जस्ट साथ में एक और आंटी थे, वो भी शायद पटियाले के ही थे। वो मैंने उनसे पूछा, "आंटी जी आपसे कुछ पूछना है, आप बताएँगे?" तो उन्होंने बोला, "हाँ जी, बोलो।" तो मैंने बोला, "आंटी जी हम लोग ना पहली बार यहाँ आए हैं गुरुद्वारे में और इस तरीके से जो रिचुअल हुआ ना अभी फूलों की जो वा वर्षा की गई है, उसमें जो कुछ पंखुड़ियाँ थी वो आंटी जी आईं और ऐसे-ऐसे उन्होंने तो वो ले लिए।" तो वो हँसी, कहते हैं, "आप कहाँ से आए हैं?" तो मैंने उनको बताया कि दिल्ली से आए हैं आंटी जी। कहते, "अच्छा आप डुगरी जा रहे हैं?" मैंने बोला, "हाँ जी।" कहते, "बेटा ये फूल जो होते हैं ना, इनको या तो आप खा के पानी पी लो, आपकी शुद्धि हो जाएगी या फिर आप इनको अपने घर की तिजोरी में रखो, मंदिर में रख दो, ये आपका आपके लिए ठीक होगा। फिर मैंने उनसे पूछा, "आंटी जी, ये तो फूल अगर जो भी पंखुड़ियाँ हैं, जो चलो ठीक है, ब्लेसिंग के तौर पर हमें मिली है, लेकिन ये सूख भी तो जाएँगी।" कहते, "जब सूख जाएँगी तो आप इनको पौधों में डाल देना।"
अब संगत जी मुझे तो बड़ा वो लगा, मैंने बोला अच्छा खाते में? और ये बोलकर उन्होंने भी 2-4 पंखुड़ियाँ खा ली। तो मुझ में भी क्यूरियोसिटी होगी, मेरे साथ जो थे मेरी मदर थी, मेरी भाभी थी, उनकी बेटी थी, मैंने सबको बुला-बुला के बोला कि ये पंखुड़ियाँ खानी है। सबने वो खाई और पानी पी लिया। उसके बाद हमने संगत जी जैसा था हमने किया, चलो ठीक है। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, हम खड़े रहे गुरुद्वारे में बैठे थोड़ी बहुत देर, वहाँ पर पाठ चल रहा था, सुखमनी साहब को खोला गया बुक को, और श्री सुखमनी साहिब को खोला गया, और जो डेली का पाठ होता है वो किया गया वहाँ पर। उसके बाद संगत जी जैसे हम इसी इसी में मतलब फिर वहाँ पर चाय प्रसाद मिल रहा था, और चाय भी जो थी बड़ी स्पेशल तरीके से मिल रही थी, कटोरियों में मिल रही थी संगत जी चाय, बड़ी बड़ी कटोरियां सी थी, और बाउल से थे मतलब स्टील के, उसमें वो चाय मिल रही थी, और एक रस्क मिल रहा था साथ में खाने के लिए। तो सबने वो प्रसाद लिया। उसके बाद सब आंटी जी जो सेवादार आंटी जी वो बोलने लगी कि आप लोग अभी असेंबल हो जाइए सब दोबारा, और अभी हमें बस में जाना है, हम डुगरी के लिए निकलेंगे। संगत जी जैसे ही 5 बज गए, तो 5 बजे सब असेंबल हो गए, आंटी जी ने टाइम दिया, जैसे ही हम बाहर निकले, तो आपको पता ही है संगत जी जब नई-नई जगह जाते हैं ना, तो सबको फ़ोटो क्लिक कराने का बड़ा शौक होता है। तो हम लोगों ने भी ना ऐसे ही मज़े-मज़े में क्लिक करना शुरू कर दिया। तो मेरी भतीजी जो थी, वो मुझसे बोलने लगी, "बुआ जी स्लो मोशन में वीडियो बनाते हैं।" मैंने बोला चलो ठीक है बनाएँगे। आप वीडियो देखेंगी ना तो उसमें छोटी-छोटी क्लिप्स देखना, मैंने वो मेंशन की हुई है। तो हम वीडियो क्लिक कर रहे थे। सडनली क्या हुआ संगत जी, सारी संगत आगे चली गई, मैं और मेरी भतीजी हम लोग पीछे रह गए। हम लोग फ़ोटो ले रहे थे, तो मैंने बोला जब तक ये आगे चलेंगे धीरे-धीरे हम अपनी पिक्स क्लिक कर लेते हैं। सडनली क्या हुआ, हम आगे जाके ना जैसे सोचने लगे कि आगे चल के चलते हैं और गुरुद्वारे का ना पूरा अच्छे से ज़ूम करके लेंगे, अच्छे से वीडियो बनाएँगे। सडनली हम कर ही रहे थे संगत जी, मेरी भतीजी की नज़र एकदम आसमान पर पहुँची, और वो ज़ोर से बोली, "बुआ जी वो देखो, बुआ जी मिरेकल देखो मिरेकल।" मैंने बोला पता नहीं क्या कहती, "बुआ जी देखो।" हमने संगत जी आसमान की ओर देखा, इतना सुंदर ओम बना हुआ ना बादलों का, क्योंकि उस दिन संगत जी बहुत बारिश हुई थी, बहुत बारिश थी पटियाला में। जब हम गए थे तो बहुत गर्मी थी, और मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी, गुरुजी कैसे होएगा गर्मी में? लेकिन गुरुजी ने वो अरदास सुनी और इतना अच्छा मौसम हो गया था ना बहुत। संगत जी सुबह 5 बजे हमें ओम के दर्शन हुए। इतने प्यारे ओम के दर्शन हुए ना, धन्य धन्य हो गए हम। हमने तुरंत मतलब सडनली ही, हमने कोई टाइम नहीं लगाया, हमने तुरंत उसका वीडियो क्लिक किया और बनाई वो वीडियो, और जितने भी सेवादार आंटी थी उनको दिखाई, और बस में जो भी संगत थी उनको दिखाई, सब धन्य धन्य हो गए। और उससे पहले संगत जी हमारे मन में ये चल रहा था कि ब्लेसिंग मिलती है। जो हम बस में बैठे ना संगत जी, तो कह रहे थे सब की ब्लेसिंग मिलती है, गुरुजी के लॉकेट स्वरूप मिलते हैं, ब्रेसलेट मिलते हैं। तो मैं मन में सोच रही थी गुरुजी ब्लेसिंग तो हमें कुछ मिली ही नहीं, पता नहीं मिलती है भी नहीं, लेकिन मैं पर बाद में दिमाग में यही चल रहा था संगत जी, क्योंकि हम हमारे पता नहीं थॉट ही अलग चलते हैं हम लोगों के, और गुरुजी की प्लानिंग ही अलग होती है। गुरुजी ने इतने सुंदर ओम के दर्शन दिखाए, और जब मैं संगत जी घर हम वापिस आए ना, तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी आपने बहुत अच्छे ओम के दर्शन दिखाए। तब सडनली मेरे माइंड में क्या थॉट आया संगत जी, कि तू इन मोतियों के पीछे भाग रही थी ना, ये मोती, क्योंकि ब्रेसलेट में क्या होते हैं संगत जी, मोती होते हैं, गुरुजी का स्वरूप होता है। कहते हैं वो तो ये बनाए हुए हैं लोगों के, लेकिन मैंने तो तुझे नेचुरल ब्लेसिंग तेरे को दे दी जो तुझे देखनी चाहिए, और वो सबसे खास खास है, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो में। आप वीडियो देखेंगे तो उसमें देखिएगा कितने सुंदर हो रहे हैं दर्शन। मैं धन्य धन्य हो गई संगत जी, धन्य धन्य हो गए हम उस चीज को लेकर। और कहते हैं ना संगत जी, हमारी बुद्धि ही ना मानव बुद्धि है, हम नहीं समझते, हम छोटी छोटी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए पीछे भाग रहे हैं। मैं ये बीड्स के पीछे भाग रही थी, मोती वाली ब्रेसलेट के पीछे, वो गुरुजी के स्वरूप की वो जो माला होती है वो, उसके पीछे भाग रही थी कि ब्रेसलेट मिलेंगे, गुरुजी का ये मिलेगा। लेकिन गुरुजी ने जो साक्षात ओम के दर्शन कराए, वो तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मेरे साथ ऐसा मिरेकल होगा। और हमने जब वो सबको दिखाए तो सब बहुत धन्य हो गए। और सबसे बड़ी बात संगत जी, गुरुजी कब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो उनकी प्लानिंग होती है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। और संगत जी ब्लेसिंग हमें बाद में ज़रूर मिली, वो ब्रेसलेट ज़रूर मिले हमें, लेकिन उससे पहले गुरुजी ने वो दिखा दिया कि ये जो मोतियों के पीछे भाग रही है ना, ये तो इंसानों के बनाए हुए हैं।
ये तो इंसानों के बनाए हुए हैं, लेकिन मैं तुझे वो ब्लेसिंग दे रहा हूँ जो मेरी बनाई हुई है। और संगत जी, सच में बादलों में इतना सुंदर ओम के दर्शन, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो बहुत धन्य हुई, और आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो ज़रूर देखना कितने सुंदर ओम के दर्शन हैं। और संगत जी, सच में शब्द ही नहीं है जब हम गुरु जी के विषय में बोलते हैं। और संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, जय जय गुरु जी।